और आज तक सऊदी अरबिया का कोई आदमी भीख नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है? मक्का के वजह से। साउथ में चले जाइए आप, तिरुपति बालाजी के आसपास कोई भीख नहीं मांगता है। आप साइंस रीडी, धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल का विकास हो, लेकिन होना चाहिए। लोगों को, तुम लोग को एक डंटा भी नहीं पड़ेगा, और नहीं दोगे ना तो याद रखना, अच्छा, बिहार जो है कहीं ला के रख दो, सब बच जाओगे। नहीं तो मुकुट हाथ में लेके आओ, तुम लोगों को बचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की। हाथ में लेके आओ और कि मुकुट देंगे हम, सोना का मुकुट चोरी हुआ है, सोना का मुकुट वो देंगे। तो यहाँ के सांसद महोदय भी तो कुछ दे दे। आज तक 18 तारीख को रात में जो है बिहार के सबसे बड़े मंदिर में जो है चोरी होता है 51 लाख। ये खबर जो है पूरे बिहार सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मनीष कश्यप राजस्थान से, वहाँ से ये हमको फ़ोन किए कि हमको जो है माता जी को दर्शन करना है और इस खबर को जो है दिखाना है, ताकि बिहार सरकार जो है अब तक सोई है, क्योंकि ये मंदिर का जिस तरह से विकास होना चाहिए, अगर यही मंदिर अदर स्टेट में होती तो इसका कितना विकास हुआ होता। मनीष भैया, सच्चाई ये है कि इस मंदिर का उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और ये वो गोपालगंज है जहाँ से 3 गो मुख्यमंत्री हुए हैं ना। जी जी, 3 गो ना, गफूर साहब, लालू जी और राबड़ी देवी। 3 गो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप यादव जी भी तो मंत्री बने थे, स्वास्थ्य और भी बहुत सारे लोग मंत्री बने हैं। तो 3 गो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री बनाने वाला जिला का मंदिर का स्थिति आप देखिए कैसा है, किस प्रकार से है। देख लीजिए किस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सदन में जो है इसके लिए आवाज़ उठाइए, सदन में आवाज़ उठाइए और यहाँ का डेवलपमेंट कीजिए। और मैं दीपक जी आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप एक जो है सर्वे कीजिए, जैसे सरकार सर्वे करता है ना पैसा खर्चा करके, तो आप जो है अपना पैसा खर्चा करके सर्वे कीजिएगा। और सर्वे में पता कीजिए कि इसमें ब्राह्मण लोग कितना है और इसमें अदर जात के लोग जो है उनको कितना रोजगार मिला है, पता कीजिएगा। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है देश में। मैं यहाँ का हूँ तो लगभग जानता हूँ, यहाँ सब अदर कास्ट के हैं, राजपूत हैं, अलग अलग कास्ट के। सुनिए ना, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मंदिर इक्वल टू ब्राह्मण, अब मंदिर से ब्राह्मण का विकास होता है, ये नैरेटिव सेट किया गया है। आप एक बार पता कीजिए कि मंदिर से ब्राह्मण का विकास होता है कि मंदिर से अदर कास्ट का भी विकास होता है। आपको पता है? धर्म वाले मुस्लिम भी यहाँ कैमरा में रहते नहीं, हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो है, सुनिए, आप यहाँ के हैं, अच्छे पत्रकार हैं, समय समय पे प्रशासन आपकी गाड़ी को जो है सीज करते रहती है, ठीक है। तो आप जो है जो पैसा खर्च होगा वो हम देंगे। आप जो है 1 2 दिन 3 दिन मेहनत कीजिए और लिस्ट बनाइए आधार कार्ड के साथ, पता कीजिए कि इसमें ब्राह्मण लोग कितने हैं और अदर कास्ट के लोग कितने हैं। मतलब यहाँ के सांसद महोदय से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप आके पता कीजिए कि यहाँ पे अदर कास्ट के लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ। दिखाई नहीं देते हैं सांसद, ये चीज़ है, आप जाके पता कीजिए। यहाँ के विधायक जी जो है, यहाँ के विधायक नहीं, कुचायकोट के विधायक जी ना, वहाँ कुचायकोट के विधायक जी बोले हैं कि मुकुट देंगे हम, सोना का मुकुट चोरी हुआ है, सोना का मुकुट वो देंगे। तो यहाँ के सांसद महोदय भी तो कुछ दे दे। आज तक ये कोई उनसे एयरपोर्ट बनाई नहीं, तो कहाँ ये आते भी नहीं है, क्या 10 साल हो कम से कम सांसद महोदय बाउंड्री बनवा दे यहाँ के। यहाँ मंदिर के, तो सुनिए ना, मंदिर के चारों तरफ 20 फीट ऊंचा बाउंड्री बना दे। कितना फीट? 20 फीट ऊंचा बाउंड्री बना दे। और बाउंड्री के दोनों साइड में जो है ना, वो अपने ही जाति के लोगों को जो है रोजगार दे दे। हम नहीं रोकने जाएंगे, रोजगार दे दे। बाउंड्री के दोनों साइड दुकान खुल सकता है ना, खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है? तो अपने ही जाति के कम से कम सब लोगों को रोजगार दे दे यहाँ पे, तब जाके होगा विकास। सवाल ये है कि ये जंगल राज नहीं, मंगल राज यानी कि राम राज है, और इस राम राज में चोरी हुआ है। नेशनल मीडिया इसको कवरेज करने से बिल्कुल। पर्यटन मंत्री कौन है? अभी कौन है जी पर्यटन मंत्री? किसी को नहीं पता। क्या नाम है उनका? हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। तेजस्वी थे इसके पहले, जब हमको नहीं पता। सरकार उस सत्ता में थे तो। डियर जेमिनी, बिहार सरकार में वर्तमान समय में पर्यटन मंत्री कौन है आप बताओ। मैं गूगल के जेमिनी से पूछा हूँ, नेटवर्क नहीं है, वो बता देगी, गूगल जेमिनी बता देगी। बिहार के लोगों को पता नहीं है, मंदिर में खड़ा हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं पता है पर्यटन मंत्री कौन है। अब जरा सोचिए, सर्च मार रहे हैं लोग नेट पे, ये चीज़ें कहाँ से विकास होगा? अरे जिस राज्य में मंदिरों का विकास हुआ, एक मिनट सुनिए, जिस राज्य में मंदिरों का विकास हुआ, जिस देश में धार्मिक स्थलों का विकास हुआ, उस देश का विकास हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आतंकवादी घटनाएं आज तक नहीं हुई है सऊदी अरबिया में,
नहीं हुआ है। मक्का, मक्का है मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। आज तक आतंकवादी घटना नहीं हुई है और आज तक सऊदी अरबिया का कोई आदमी भीख नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है? मक्का के वजह से। साउथ में चले जाइए आप, तिरुपति बालाजी के आसपास कोई भीख नहीं मांगता है। आप साइंस श्रीडी मंदिर चले जाइए, वहाँ के आसपास के लोग भीख नहीं मांगते हैं। अगर इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया जाए तो इस मंदिर के 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई भीख नहीं मांगेगा। ये मंदिर के अंदर इतना कैपेबिलिटी है। माँ यहाँ पे खुद आके बैठी हुई है। अब हम लोगों को समझना है कि हम लोग जो है इस प्रकार का जो है यहाँ इस मंदिर को जो है किस प्रकार से डेवलप कर सके। अदर राज्य की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में लगी रहती है, वहाँ की सरकार क्राइम कंट्रोल करती है। बिहार सरकार की पुलिस दारू खोजने में, वो भी दारू भी सही से नहीं बंद है। देखिए तो क्राइम आप तो बढ़ेगा। गोपालगंज में है, गोपालगंज यूपी से टच होता है और इसी हाईवे से जो है सबसे ज्यादा हरियाणा और यूपी से दारू बिहार में नेपाल भी है आसपास अब आता है। तो सरकार ने बोला है कि तुम दारू चेक करो, पुलिस दारू चेक कर रही है। सरकार बोल देगा कि तुम मंदिर को जो है सुरक्षित रखो, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दो, पुलिस प्रशासन सुरक्षा देना शुरू कर देगी। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 50 से ज़्यादा वीडियो इस पे बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। 1 लाख वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में बिहार सरकार जल्द से जल्द लाए। 1 लाख वैकेंसी कितना मंत्रालय तो सम्राट जी के पास, हाँ तो लाए, आपसे करीबी भी रहे हैं। अब हमेशा करीबी रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे, लाएं। हम तो चाहते हैं सम्राट जी जो है लेके आए, हमको उम्मीद है कि सम्राट जी ला सकते हैं, लाएं, जल्द से जल्द लाएं और उम्मीद है कि लाएंगे। हमारी बातें वहाँ तक तो पहुँची ही जाएगी और वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है पुलिस डिपार्टमेंट में 1 लाख वैकेंसी लेके आए। वो आसान हो जाएगा ना, आपका गड़िया हमारा गड़िया उठाने में आसान हो जाएगा, लेकिन वैकेंसी आना चाहिए। अच्छा, वो चोर जो चोरी किए हैं उनसे क्या कहिएगा? ला के दे दो रे। अरे तुम लोग गलत किए हो, चुपचाप जो है जिस अंधेरे में ले जाके रखे थे वहीं कहीं जो है कहीं भी ला के रख दो। अब फोन कर देना, कहीं ऑनलाइन कॉल कर देना, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट से कॉल होता है ना, कॉल कर देना कि गलती हो गया, हम लोग यहाँ पे ले जाके रख दिए हैं। समाज तुम लोगों को माफ कर देगा और नहीं तो बड़ी मार खाओगे तुम लोग जब पुलिस पकड़ेगा ना। चूंकि हम लोग तो हैं यूट्यूबर और पत्रकार जो है खाली पुलिस को गरिया रहा है आके कि पुलिस की गलती है, पुलिस की गलती है। आज जब पुलिस पकड़ेगा ना, जितना सुना है तुम लोगों के चक्कर में ना, बड़ी मार मारेगा तुम लोगों को, बड़ी। तो चोर भाई लोग, विनती है आप लोगों से, 24 घंटा का समय है, इसके पहले पुलिस पहुंचे आप लोगों के पास। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी गोपालगंज में कहीं भी एगो सुरक्षित स्थान पे जो है किसी मंदिर में जो है रात में जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हो, या वैसे ही मुंह बांध के, जैसे मुंह बांध के आए हो, ला के रख दो और एगो पत्र लिख देना कि माता जी गलती हो गया और बिहार पुलिस गलती हो गया, आगे से ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। क्षम्य हो जाएगा तुम लोगों का माफ, तुम लोग की गलती माफ कर देगा लोग। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर नहीं ना तुम लोग ये काम किए तो गोपालगंज का एसपी बड़ी टाइट आए हैं, समझ लेना सब। ठंडा का मौसम है, याद रखना सब। हम लोग तो यहाँ जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे एसपी साहब का बीपी बढ़ेगा, गोपालगंज के एसपी साहब का। और वो जब खिसियाएंगे तो किस पे सधाएंगे पता है ना, चोर सब वो तुम ही लोगों पे। इसीलिए और तुम लोग एक बार जाके गूगल पे सर्च मार लेना यहाँ के एसपी साहब के बारे में, यहाँ के एसपी साहब के बारे में सर्च मार लेना एक बार। गलत जगह चोरी कर लिए हो तुम लोग। हाथ जोड़ के विनती है, इस मंदिर में चोरी करने वाले चोर लॉकर तो ऐसे ही खेते में फेंक दिए थे तुम लोग। अब मुकुटवा जो है कहीं ला के रख दो, सब बच जाओगा। नहीं तो मुकुट हाथ में लेके आओ, तुम लोगों को बचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की। हाथ में लेके आओ और एसपी साहब के पैर पे गिर के जो है या माता जी के दरबार में ला के रख दो और कह दो कि आज के बाद से जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। ये देश तो नक्सलवादियों को माफ कर देता है, तुम लोग तो खाली चोरिये किए हो, चोरिये किए हो। तो माफी हो मिल सकता है तुम लोगों को, तुम लोग को एक डंडा भी नहीं पड़ेगा। और नहीं दोगे ना तो याद रखना। अच्छा, बिहार में बहुत सारे मंदिर है, अरेराज मंदिर हो गया, बेतिया में काफ़ी सारे मंदिर है, थावे में मंदिर है, इन मंदिरों का विकास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मंदिरों का विकास जब से यूपी में होना शुरू हुआ तब से यूपी डेवलप करना शुरू हो गया। साउथ में बहुत पहले से मंदिर का विकास हो गया। पूरे पंजाब के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान जो है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का है, बहुत बड़ा योगदान है। आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल में जो है बहुत सारा मंदिर था, अब जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ हो रही है। तो धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए।
किसी भी धार्मिक स्थल का विकास हो, लेकिन होना चाहिए। अयोध्या बना तो कितना हाँ, तो होना चाहिए, धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए। और किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि ये वो मुस्लिम का धार्मिक स्थल है या सिख का है या बौद्ध का है या जैन का है। जैन का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बिहार में है, बौद्ध का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बिहार में है, हिंदू का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बिहार में है मोक्ष गया, गया। और माँ सीता की जन्मभूमि अपना बिहार में ही है ना। तो इतना बड़ा बड़ा ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है बिहार में। सरकार अगर इस पे जो है पूरा प्रॉपर तरीके से काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।